हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लगे होंगे। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। पोलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहचान करना होता है कि ये दो पदी बहुपद है, कि एक पदी बहुपद है, कि द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसका शून्य कैसा होगा, यानी कितना शून्यक होगा, इसके शून्यकों का प्रकार क्या होगा, इत्यादि इत्यादि बातें हमें परीक्षा में देखने को मिलती है। तो इस सभी से संबंधित जो भी आपको क्वेरी है, इस वीडियो को देखने के बाद सारा खलास हो जाने वाला है, क्योंकि ये हमारा है इंट्रोडक्शन। और हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन यानी कि कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का बेस होता है। जब तक बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक उस चैप्टर को आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके सारे उन पार्टों को जो हमें परीक्षा में डर सताती है। तो उस सभी डरों को आज हम क्या करने वाले, खात्मा करने वाले, समाप्त करने वाले। फिर सवालों को एक एक सवालों को फिर चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे परिचय, फिर पद, प्रकार, घात, शून्य, ये सब क्या होता है, इन सभी को जानेंगे। फिर अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज बाय सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने एक चीज लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 2x, 2x, 3x, 4x, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2x, 2x को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर एक डिजिट है। जो संख्या होता है, संख्या को हम कहते हैं अचर। संख्या को कहा जाता है अचर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। और जो हमारे पास डिजिट है उसे कहा जाता है चर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। ये चर और अचर या कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलन से जो बनता है उसको हम कह देते हैं, सामान्य भाषा में कह देते हैं इसको बीजीय बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक या बीजीय पद, जो बोलो बीजीय व्यंजक या बीजीय पद, इसका हम नाम देते हैं। जो अचर टर्म होता है, अचर के बारे में बात करें तो अचर एक ऐसा टर्म है जिसे काउंटिंग वाला, जीरो से लेकर के आप जितना तक काउंटिंग करते हैं उस सबको हम अचर कहते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। और जो चर होता है, जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो अक्षरे होते हैं, उसे हम चर कहते हैं। चर का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है और अचर का वैल्यू हमेशा एक समान होता है। तो इस प्रकार जो बना उसे कहते हैं बीजीय पद कहते हैं या बीजीय व्यंजक कहते हैं। और ये जो x होगा इसके साथ वाला जो होता है, इसका ये गुणांक होता है, इसको हम कहते हैं गुणांक। यानी कि जो भी हमने यहाँ पर लिखा हमने 8x²। अगर बोले x स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक का बात करें, गुणांक का मतलब उसके साथ वाला जो भी, यानी कि चर पद के बाद के साथ जो भी अचर पद होगा, जो चर पद के साथ जो भी अचर पद होगा उसको हम उसका गुणांक कहते हैं। यानी x² का गुणांक यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, यानी बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर और घात के आधार पर क्या क्या होता है उसको जान लेते हैं। यदि बात करें बहुपद के प्रकार की तो इसे दो आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। दूसरा बांटा गया है इसको घात के आधार पर, घात के आधार पर। और ये पद के आधार पर और घात के आधार पर क्या होता है उसको हम चलिए बारी बारी से जानते हैं। पद के आधार पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ये नाम से ही स्पष्ट है, एक पदी। एक पदी का मतलब केवल और केवल एक ही पद होंगे इसमें, इसीलिए इसे कहा जाता है एक पद। उदाहरण की बात करें तो जैसे हो गया 2x, 5x², 6x, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो मानो एक उसमें कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। एक केवल और केवल एक ही पद है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग एक पदी बहुपद। अगर इसके बाद आता है इसे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी का मतलब नाम से स्पष्ट है, द्विपद यानी कि इसमें दो पद होंगे। कितने पद होंगे? दो पद होंगे।
तो दो पद के लिए यानी कि यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो दो पद 2x + 5 यानी कि दो पद इसमें हो गया, है ना। 2x² + 2x इसमें भी दो पद हो गया। यहाँ के 4t² + t दो पद हो गया। तो इस प्रकार से यानी कि जिसमें दो पद होंगे उस बहुपद को हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। ये पहचानने के लिए पूछता है परीक्षा में कि बताइए कि ये कौन बहुपद का प्रकार क्या है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी, और ये सिंपल होता है। अगर ऐसे प्रश्नों में आप गलती करते हैं तो ये गलती अब की बार से नहीं होने वाली है। उसके बाद होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में का मतलब हो गया यानी कि इसमें बहुपदों का जो पद होंगे तीन पद होंगे। तीन पद कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे हम 2x² + 5x + 4 या -4, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं 6y² + 3y + 8 यानी कि इसमें क्या हो, इसमें भी कितने पद हैं, तीन पद हैं। तो इस प्रकार के जो जिसमें तीन पद होंगे उसे हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद। उसके बाद तीन पद के बाद जितने भी पद होंगे उसमें 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 जो भी हो उसको हम कह देते हैं कुल मिलाकर के बहुपद, यानी बहुपदी बहुपद। उसको क्या बोलते हैं, बहुपदी बहुपद, यानी कि जिसमें तीन से ज्यादा पद हो उसे हम कह देते हैं बहुपदी बहुपद। तो हमने देखा यहाँ की पद के आधार पर होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब चलते हैं जानते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बात करेंगे तो सबसे पहला अगर बात करते हैं तो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में कहने का मतलब है वे बहुपद जिसका अधिकतम घात, किसका घात, चर पद का घात यानी वेरिएबल का घात, जिसका अधिकतम घात कितना हो, एक हो, उसे हम कह देते हैं एक पदी रैखिक बहुपद। उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा 2x + 2, 2x + 2 यानी कि अगर पद के आधार पर देखें तो द्विपदी है और घात के आधार पर देखें तो यहाँ की वेरिएबल क्या है, x है, यानी चर x है और x पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर पावर एक है। तो जिसका चर पद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक हो, तो उस कंडीशन में हम उस बहुपद को कह देते हैं रैखिक बहुपद कह देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 5x + 2x, तो इस 2, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, रैखिक बहुपद, यानी इसमें चर पद का अधिकतम घात एक है। उसके बाद रैखिक के बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात। आगे आने वाले चैप्टर में एक चैप्टर का नाम ही है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण के नाम से है। तो द्विघात, द्विघात का मतलब क्या है, वे बहुपद जिसके चर पद का अधिकतम घात यानी कि वेरिएबल का अधिकतम पावर या घात या डिग्री सेम ही होता है, उसे हम डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, या पावर बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम घात बोलते हैं। तो जिसका घात अधिकतम घात यानी जिस बहुपद में वेरिएबल का अधिकतम पावर या डिग्री या घात दो हो उसे हम कह देते हैं द्विघात बहुपद। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हमें 2x² + 3x + 5 है ना। तो ये अगर पद की बात करें तो पद में त्रिपदी बहुपद है जो इसको हमने यहाँ देखा था, लेकिन अधिकतम घात कहने का मतलब x का यहाँ पर घात एक है और यहाँ पर दो है, तो अधिकतम घात कितना है, x का दो है, इसीलिए से हम कहेंगे द्विघात बहुपद। तो यहाँ तक हमने जाना कि बहुपदों के घात से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जितना घात होगा यानी वेरिएबल का सबसे अधिक घात जितना होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख दिए 5x² + 6x⁻⁶, तो अधिकतम घात यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, 2 नहीं है। तो अधिकतम घात जितना होगा उतने ही पदी बहुपद उसे कहा जाता है या उतने घाती बहुपद कहा जाता है। उसके बाद द्विघात के बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद,
बहुपद। त्रिघात बहुपद में बहुपदों के जो अधिकतम बहुपद बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल का जो अधिकतम घात होगा वो 3 होगा। एक चीज एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने लिख दिया 3x³ + 2x² + 5x + 6। हमने इस प्रकार की कोई एक हमने बहुपद लिखा। अब यहाँ देखते हैं कि अधिकतम घात कितना है, 3 है। अधिकतम घात 3 होने के कारण इस बहुपद को हम कह देंगे त्रिघात बहुपद, है ना। अब उसके बाद कहा जाता है बहुघात बहुपद। बहुघात बहुपद, बहुपद बहुघात बहुपद में क्या होगा, या बहुपदी बहुपद में क्या होता था, बहुपदी में बोले थे आपको कि जितने भी 3 से अधिक पद है उसे हम बहुपदी बहुपद कहेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहेंगे जिस वेरिएबल का अधिकतम घात 3 से अधिक हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, उसे हम बहुघात बहुपद के अंतर्गत रख देते हैं। तो यहाँ तक हमने बहुपद के प्रकार पद के आधार पर और घात के आधार पर देखा, जिसमें आपको ये सारे पहचानने में आसानी हो जाएगी। अगर घात के आधार पर बोल रहा है तो सबसे पहले अधिकतम घात देखना है और सीधा क्वेश्चन में टिक लगा देना, द्विघात है, त्रिघात है या बहुघात है या रैखिक है। अगर पद के आधार पर देखें तो हम पद को गिन लेंगे प्लस और माइनस चिन्ह के साथ, और एक चाहे एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, बहुपदी हो, उसके अनुसार उसमें हम टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, जो भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब जान लेते हैं शून्यक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है शून्यक। शून्यक क्या होता है, शून्यक वो टर्म होता है कि जो इतना भी हम वेरिएबल देखें x, y, z, वो जो होता है अगर वहां पर उसका वैल्यू रखेंगे तो पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि यहाँ पर x का शून्यक निकाले, x का एक ऐसा मान यहाँ पर x को रखे तो इस सबको जोड़ने के बाद उसका वैल्यू क्या ला दे, 0 ला दे, उसे कहते हैं शून्यक। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, सभी जगह जितने भी x है या y है या t है, जो भी है, उसके जगह पर एक ऐसा नंबर रखा जाए जो पूरे बहुपद के वैल्यू को 0 कर दे, उसी को कहते हैं शून्यक। अब पता करने कि शून्य क्या होता है, परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि दिए गए बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी है। अब शून्यकों की संख्या कैसी पता लगाए, तो इसको समझने सबसे आसान है, जो कि सबसे आसान है बताते हैं। शून्यकों का पता लगाना उसके घात पर आधारित होता है, ना कि पद पर। क्या बोले, शून्यकों का पता लगाना है तो उसके घात पर जाइए, पद पर नहीं जाना है। पद पर जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको शून्यकों का पता लगेगा उसके घात से। घात से क्या, जिसका घात जितना है उतने उसके शून्यकों की संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर इसका घात 1 है तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगा। यानी कि जो रैखिक बहुपद है, अगर पूछ दिया जाए कि रैखिक बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि रैखिक, हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है, इसके लिए इसे शून्यकों की संख्या 1 है। तो रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगर द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद की, इसमें अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए इसमें 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक कहने का मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका 2 आंसर आएगा, है ना। इसका 2 आंसर यानी कि x का 2 वैल्यू आएगा। उस x के दोनों वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो उस पूरे जो बहुपद है उसको क्या कर देगा, वैल्यू 0 कर देगा। इसमें 1 आंसर आएगा, इसमें x का मान 2 आएगा, इसी को कहते हैं हम शून्यक। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होंगे। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में यानी कि घातों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 घात होने के कारण इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब आपके पास पूछ दिया जाए क्वेश्चन, यहाँ पर हम पूछ देते हैं इस सब नहीं दिया, कुछ पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया हम बताइए कि 5x के पावर 6 + 6x है, बताइए इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें पद नहीं देखना है, क्या देखना है, पावर। पद नहीं देखना है, क्या देखना है, पावर। पावर यानी कि डिग्री, यानी कि घात कितना है, 6 है, तो इसके शून्यकों की संख्या 6 होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x to the power 4 + 5x + 3, ऐसे हमने लिख दिया। अब बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, जल्दी बोले कितने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोगों को। कितना है, 4 है। तो यानी कि इसका अधिकतम पावर 4 है, इसीलिए
इसके जो घात की संख्या कितना हो जाएगा, 4 है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो आज हमने जाना इसके परिचय, पद, प्रकार, घात और शून्यक। इसमें हमने पद परिचय में जाना कि हम एक चर और एक अचर को मिलाएंगे तो एक बीजीय पद मिलेगा, और बीजीय पद के आधार पर बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर एक पद है तो एक पदी बहुपद कहते हैं, 2 पद है द्विपदी बहुपद कहते हैं, 3 पद है त्रिपदी बहुपद कहते हैं, 3 से अधिक है उसे हम बहुपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। घात के आधार पर बात करें, अगर किसी भी चर पद का घात 1 है तो उसे एक घात रैखिक बहुपद, और 2 है तो द्विघाती बहुपद, 3 है तो त्रिघाती बहुपद, और 3 से अधिक है तो उसे बहुघाती बहुपद के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जाने शून्यक। शून्यक में क्या जाने कि जितना घात होगा, यानी कि किसी बहुपद के जितने घात होंगे वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। अगले टॉपिक में हम एक्सरसाइज 2.1 लेकर के आएंगे, जिसमें यही बताया गया है, कुछ ग्राफ दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि आपको ग्राफ देखकर पता लगाना है कि इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप इसको चुटकियों में बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप देखते ही बता देंगे कि कितने घात होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।